भगवान शिव उन्हें जगाते हैं जिनका जीवन वह पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। और आज तुम्हारा इस वीडियो तक पहुंचना, इसे देखना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये महादेव का सीधा संकेत है, क्योंकि अब वो तुम्हें पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। जब तुम घड़ी में 3:40 तक ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और रहस्यमय द्वार खुलता है, उस वक्त तुम्हारी आँख का खुलना तुम्हारी मर्जी नहीं होती। तुम उठते हो क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें चुन रहा है, और जो इस बुलावे को सुन लेता है उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। सिर्फ 3:40 पर उठ जाना कोई चमत्कार नहीं करेगा। उस उठने के बाद तुम करते क्या हो, यही तय करता है कि तुम उस दैवीय ऊर्जा को ग्रहण कर पाओगे या नहीं। आज मैं इस वीडियो में वह पूरा विधान खोलने जा रही हूँ, वह 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना का गुप्त मार्ग जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिसे ऋषियों ने जिया और जो आज भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जाके हर हर महादेव या जय महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जो भी आपका दिल करे उसे टाइप कर दीजिएगा। आज हम जानेंगे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य जो हमारे ग्रंथों में लिखा है और जो विज्ञान भी आज मान रहा है। दूसरी बात, संकल्प क्या होता है और क्यों हमारे ऋषि, योगी और सिद्ध पुरुष कोई भी कार्य संकल्प के बिना कभी नहीं करते थे। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का वह सरल सत्य जो इस साधना की नींव है और आधुनिक जीवन इसे कैसे अपनाए। चौथी बात, उतना ही सोना क्यों जरूरी है जितना उठना, और रात के उस 15 मिनट के विधान के बारे में जो पूरी दिनचर्या को बदल देता है। पांचवी बात, जो एक भूल जो 91% लोग पहले सप्ताह में करते हैं और इसी कारण हार जाते हैं। और अंत में वो पूरा 21 दिन का साधना विधान जो तुम्हारा गुरु बन जाएगा इस यात्रा में। वीडियो अंत तक देखना। पहले यह समझो कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। 24 घंटे में 30 मिनट जो होते हैं वह मुहूर्त 48 मिनट का, और इन सभी मुहूर्तों में एक मुहूर्त ऐसा है जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का समय कहा जाता है। सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले यही ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इस ब्रह्म मुहूर्त के भीतर सबसे शक्तिशाली क्षण है 3:40, यानी सुबह के 3:40। अथर्ववेद कहता है कि इस समय की वायु में प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है। यह हवा शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करती है। चरक संहिता कहती है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह रोगों, बीमारियों से दूर रहता है। बुद्धि उसकी तीव्र होती है और वायु बढ़ती है। शिव पुराण कहता है कि महादेव के भक्त जो इस समय उठकर शिव का स्मरण करते हैं उन पर महाकाल की कृपा सदा बनी रहती है। 3 अलग अलग ग्रंथ, 3 अलग अलग युग, और तीनों एक ही बात कह रहे हैं। अब विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो इस समय हमारे मस्तिष्क के भीतर पीनियल ग्रंथि, जिसे हमारे ऋषि तीसरी आंख कहते थे, वह अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में होती है। इस समय मन, नींद और जागृति के इस संधि पर होता है जहाँ विचार सीधे चेतना की गहराई में उतर जाते हैं। जो बीज इस क्षण बोया जाए वह सबसे गहरा जड़ पकड़ता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने यह समय चुना था। अब बात करते हैं उन चीज की जो हमारी परंपरा में सबसे पवित्र मानी गई है, और वो है संकल्प। आज की दुनिया में लोग इसे एक साधारण इरादा समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में संकल्प का अर्थ बहुत गहरा है। विश्वामित्र ने जब तपस्या की तो पहले संकल्प लिया। भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली तो वह भी संकल्प ही था। हनुमान जी ने जब समुद्र पार करने निकले तो उन्होंने पहले अपने भीतर एक संकल्प किया। इतिहास में कोई भी महान कार्य बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होता, क्योंकि संकल्प सिर्फ मन का निर्णय नहीं, संकल्प एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर के हर संशय को जला देती है।
जब तुम संकल्प लेते हो तो ब्रह्मांड को एक संकेत जाता है कि वह संकेत तुम्हारे रास्ते खोलने लगता है। हमारे ऋषि जानते थे कि संकल्प के बिना कोई भी साधना अधूरी है, इसलिए इस 21 दिन के विधान में संकल्प पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब एक ऐसी बात जिसे लोग या तो समझते नहीं हैं या जानबूझकर अनदेखा कर चलते हैं। ब्रह्मचर्य, और मैं सबसे बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करूंगी कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना। हमारे शरीर में जो शक्ति है वह अगर सही दिशा में जाए तो बुद्धि तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में ओज आता है और यह ओज ही ब्रह्म मुहूर्त की साधना को सफल बनाता है। जो व्यक्ति रात को अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है वो सुबह 3:40 पर उठने की बात करता है लेकिन उठ ही नहीं पाता, और अगर उठ भी गया तो उस साधना में वह गहराई नहीं आती है। तो इसलिए 21 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई कठिन नियम नहीं हो पाता। यह एक उपहार है जो खुद को आप दे रहे हैं। अब एक कड़वा सच सुनो कि शायद तुम्हें चुभेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के सपने तो देखते तो सभी हैं, लेकिन रात को 11 से 12 तक बिना मतलब फोन की स्क्रीन पर आंखें फोड़ते रहते हैं और फिर 3 से 4 घंटे की अधूरी नींद के साथ आलम से लड़ते हुए अपने शरीर को कष्ट देते हुए उठ जाते हैं कि कोशिश करते हैं। अपने ही शरीर के साथ अत्याचार कर रहे होते हैं। शास्त्र और आयुर्वेद बहुत स्पष्ट है। एक साधक के सोने का सबसे श्रेष्ठ समय रात 8 से 9 बजे के बीच है, लेकिन अगर तुम्हारी दिनचर्या व्यस्त है तो तुम आखिरी सीमा रात 10 बजे चुन सकते हो। रात 10 बजे के बाद जागना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देना है। जो इंसान रात 9 से 10 के बीच में सो जाता है और सुबह 3:40 पर उठता है उसे 5 से 6 की गहरी दिव्य निंद्रा मिलती है, और यकीन मानो शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए यह बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन 3:40 पर तुम्हारी आंख तभी खुलेगी जब रात की दिनचर्या सही होगी। रात को सोने से पहले 15 मिनट का एक बहुत ही शक्तिशाली विधान है। अपना फोन बंद करो और उसे खुद से दूर रख दो। आंखें बंद करो, मन को शांत करो, शिव का एक छोटा सा स्मरण करो और अपने शरीर को आदेश दो कि अब विश्राम का समय है। तुम्हारे सोने से पहले के 15 मिनट तुम्हारी पूरी रात की दिशा बदल देते हैं। अब तुमने अपने पूरे दिन में जो भी काम किया उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करो। आज तक जीवन में तुम्हें जो कुछ भी मिला है उस हर एक चीज के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करो और गहरी नींद में सो जाओ। दोस्तों, पहले हफ्ते में आपको 3:40 पर नहीं जागना है। अपना लक्ष्य सिर्फ 5 बजे तक का रखो। दूसरा सप्ताह जब शरीर 5 बजे का अभ्यस्त हो जाए तो उसे थोड़ा सा सरका के 4:30 बजे का कर लो। फिर तीसरे सप्ताह में 4 बजे उठने का नियम बनाओ और फिर धीरे धीरे उस परम समय की ओर बढ़ो, यानी कि 3:40 की ओर, ब्रह्म मुहूर्त की ओर। लेकिन गति अपनी रखो। अगर तुम इस विधान पर टिके रहे तो तुम्हें वचन देते हूँ कि एक दिन वह घड़ी जरूर आएगी जब तुम्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय होते ही तुम्हारा शरीर और वो ब्रह्मांड तुम्हें खुद जगा देगा, और फिर 21 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितने बदलाव आप खुद देखेंगे, महसूस करेंगे, और ये बदलाव आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे, आपके शरीर को निरोगी करेंगे और आपके मन को स्वस्थ करेंगे।